ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਫੀਸਰ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 17 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਨੌਨ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਮੈਥ ਤੇ ਜੀਕੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, 101 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਸਿੰਬਲਸ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਬਿਲੋ। यानी जो डिफरेंट अल्फाबैट्स ने इन्हां दे अलग अलग मतलब दिते गए ने, हरेक दा अलग सिंबल दिता गया। ठीक है, जो आपां नूं इत्थे दिते गए ने 7 टोटल सिंबल ने ते टोटल 7 ही आपां नूं अल्फाबैट्स इत्थे दिते गए ने। ठीक है, इन्हां दे अलग अलग मतलब ने, जिवें पी दा मतलब की एडिशन है, क्यू दा मतलब है सबट्रैक्शन। आपां नूं पुछा गया है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो विच वन इज़ करैक्ट अकॉर्डिंग टू द अबव लैटर सिंबल्स। ਇਹ जो लैटर सिंबल्स ने इन्हां नूं पुट करना आपां ने इत्थे वैल्यूज़ नूं। ठीक है, और आपां नूं पुछा गया है किहड़ा आपां नूं करैक्ट इस दे विचों दिता गया है। ठीक है, सारे तुसीं पुट करके देख सकते हो। इसका जिहड़ा आंसर है अपना वो है बी ऑप्शन। ठीक है, इस दे विच आपां बी दे विच पुट करके भी देख लैंदे किस तरह अपना यह आंसर बनेगा। ठीक है, जिवें 3 तो बाद की है पी है। ठीक है, 3 का आपां ने एज इट इज़ लिख लिया, 3 तो बाद पी है, पी का मतलब की है एडिशन, तो इत्थे लिखांगे आपां एडिशन का सिंबल। ठीक है, 2 एज इट इज़ आ जाऊगा, 2 एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, टी का मतलब की है, टी का मतलब है इक्वल टू, तो इत्थे सिंबल लिखांगे आपां इक्वल टू। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो अल्फाबैट्स इत्थे दिते गए ने इन्हां दा जो मतलब है, इन्हां दे जो सिंबल ने उन्हां नूं आपां ने पुट कर देना है। ठीक है, हर एक इक्वेशन दे विच और आपां ने वैल्यूज़ नूं मैच कर लेना है। ठीक है, उस तो बाद टी का मतलब कि इक्वल टू आपां ने इक्वल टू लिखता, उस तो बाद 2 एज इट इज़ आ जाऊगा तो 2 एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, एस का मतलब की है डिवीजन, तो डिवीजन का सिंबल आ जाएगा इत्थे। ठीक है, उस तो बाद एक है, एक एज इट इज़ आ जाऊगा। आर का मतलब की है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे। आर तो बाद 3 है, 3 एज इट इज़ आ जाऊगा। क्यू का मतलब की है सबट्रैक्शन, तो सबट्रैक्शन का सिंबल आ जाएगा। उस तो बाद लास्ट से की है 1, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 + 2 किया 5 आ गया। इधर कितनी वैल्यू बन जाएगी 2/1 किया तो वैल्यू कितनी बन गई 2 ही बन गई। 2 × 3 -1, 2 × 6 हो गया, 6 - 1 किया 5 आ गया, यानी 5 = 5 आ गया। ठीक है, लैफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू किहदे होगी राइट हैंड साइड दे। यही आपां नूं पुछा गया है करैक्ट इन्हां दे विचों किस दे विच दिता गया है, वो दिता गया है बी ऑप्शन दे विच। तुसीं सारियां वैल्यूज़ नूं पुट करके देख सकते हो, एक ही जो वैल्यू है उस दे विच सही है जिहड़ा मैच करेगा वो है बी ऑप्शन। इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, 102 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच क्या गया है अ नंबर वैन सबट्रैक्टेड बाय 1/7 ऑफ इट सैल्फ गिव्स द सेम वैल्यू एज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यानी एक नंबर है। ठीक है, उस दे विचों उस नंबर का 1/7 जो आप माइनस कर दें तो अपन जी वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है जिन्नी जो एक ट्रायंगल के एंगल का सम होंदा है। ठीक है, उन्नी वैल्यू मिलती है। आपां नूं नंबर पूछा गया, सब तो पहला तो आपां नूं इस दे विच ये पता होना चाहिए है एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल मान लो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो। ठीक है, उसके एंगल्स का सम कितना होंदा है यह तो सब नूं पता होगा। जिहड़े बच्चे कंपीटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने सब नूं पता होगा इन्हां दा सम होंदा 180। ठीक है, और इस दे विच अगर आप एक नंबर मान लीए एक्स। ठीक है, एक्स का 1/7 माइनस करना, आपां ने माइनस कर देंगे एक्स गुना 1/7। यह किहदे बराबर है 180 के बराबर है। ठीक है, इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी एक्स माइनस x/7। 7 जिहड़ा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाऊगा तो वैल्यू कितनी बन गई अपनी 7x - x/7 एज इट इज़। ठीक है, इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 6x/7 इज़ इक्वल टू 80, 180। ठीक है, इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 6x इज़ इक्वल टू 180 ×
7। ठीक है, 6 कम 6, 6 3 18। ठीक है, 0 एज इट इज़ आ जाऊगी। ठीक है, 30 से कट जाएगा 180 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाऊगी, 30 गुना 7 किया 210। यानी जी एक्स की वैल्यू ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਗਈ 210। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 210। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन देखो 103 ਨੰਬਰ क्वेश्चन। ਇਹ ਜੋ क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग तो है। ठीक है, जिमें इंग्लिश का मतलब इन्होंने इतने दिता गया है FMHKJRI। इस तरह अक्तूबर का मतलब आपको पूछा गया है। ठीक है, इस दे विच जो इंग्लिश है ये एज इट इज़ लिख लैनी अपने। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आप जो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश एज इट इज़ लिख लिया, इनू आप किस तरह लिख सकते हैं, FMHKJRI। अगर आप इन्हों के लॉजिकल लगाने की कोशिश करिए तो ई तो बाद की आता है एफ आता है। ठीक है, इतने की करता अपने +1 किया। ठीक है, एन तो पहला की आता है एम आता है, तो इतने -1 किया। ठीक है, जी तो बाद की आता है एच आता है, +1 किया। ठीक है, उस तो बाद एल तो पहला की आता है के आता है, -1 किया। यानी कहने का मतलब की है, पहली बार आप +1 कर रहे हैं, दूजी बार आप -1 कर रहे हैं। ठीक है, अक्तूबर को आप किस तरह लिखांगे, सेम इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस दे विच अक्तूबर के आप +1 करांगे, सी दे विच माइनस करांगे आप 1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। इस तरह आपने करना है। अक्तूबर के विच यानी ओ दे विच आप एक ऐड करांगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को P। ठीक है, ओ तो बाद की आता है P आता है, सी तो पहला की आता है B आता है, टी तो बाद की आता है U आता है, ओ तो पहला की आता है N आता है। ठीक है, PBUN अपना आंसर होएगा। ठीक है, PBUN तिना दे विचों सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन के विच ये जी वैल्यू आपको दी गई है PBUNCDS। ठीक है, बी तो बाद सी आ जाऊगा, ई तो पहला डी आ जाऊगा, आर तो बाद की आ जाऊगा एस आ जाऊगा, PBUNCDS अपना आंसर बन जाऊगा, जो कि आपको ए ऑप्शन के विच दिता गया है। ठीक है, इसका आंसर है ए ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 104 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच आपको क्या गया है, देयर इज़ द फैमिली ऑफ 6 परसनस। ठीक है, एक फैमिली दे विच टोटल 6 परसन ने, ए तो लैके एफ तक। ठीक है, इस दे विच आपको क्या गया है, 2 मैरिड कपल्स भी ने इस फैमिली दे विच। ठीक है, उस तो बाद द फैमिली मैंबरस आर लॉयर, टीचर, सेल्समैन, इंजीनियर, अकाउंटेंट एंड डॉक्टर। यानी इस दे विच जिहड़े 6 मैंबर ने, इन्हां दे अलग अलग पेशे आपां इस क्वेश्चन दे विच दिते गए हैं। ठीक है, उस तो बाद आपको की क्या गया है, डी द सेल्समैन इज़ मैरिड टू द लेडी टीचर। ठीक है, यानी एक डी जो है यह कि एक मेल परसन है, क्योंकि यह लेडी टीचर नाल विआहया होया है। ठीक है, यह कि एक सेल्समैन है, यह कि एक सेल्समैन है। इसका विआह किस दे नाल होया, इसका विआह होया किस दे नाल, एक लेडी टीचर दे नाल। आपां नूं इसका पेशा पता, नाम नहीं पता। ठीक है, इसका नाम नहीं पता, इसका पेशा पता है आपां नूं। ठीक है, यह भी पता आपां नूं यह एक लेडी है। ठीक है, उस तो बाद द डॉक्टर इज़ मैरिड टू लॉयर। ठीक है, यानी एक डॉक्टर है। ठीक है, इत्थे मान लो एक डॉक्टर है, यह इसका विआह किहदे नाल होया, द डॉक्टर इज़ मैरिड टू द लॉयर। आपां नूं नहीं पता डॉक्टर मेल है या फिर लॉयर मेल है या फिर फीमेल ने, कौन मेल है कौन फीमेल है आपां नूं नहीं पता। आपां नूं सिर्फ और सिर्फ पेशा पता है भी यह दोनों विआहे हुए ने, द डॉक्टर इज़ मैरिड टू द लॉयर। ठीक है, उस तो बाद एफ द अकाउंटेंट इज़ द सन ऑफ बी। एफ जो है यह एक अकाउंटेंट है, यह सन है किसका, बी का। ठीक है, इत्थे लिख लो एफ, यह की एक अकाउंटेंट है, यह की एक अकाउंटेंट, यह सन है किसका, बी का, यह सन है किसका, बी का। ठीक है, एंड ब्रदर ऑफ ई, यानी यह ब्रदर है किसका, ई का। ठीक है, यह ब्रदर है किसका, ई का। उस तो बाद सी द लॉयर, सी द लॉयर इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। यानी सी जो है यह लॉयर है, सी द लॉयर जो है यह डॉटर इन लॉ है ए दी। यानी आपां नूं सी का जो है जेंडर पता लग गया। ठीक है, सी जो है यह डॉटर इन लॉ है ए दी। ठीक है, यह कि एक लॉयर है, आपां नूं पता लग गया सी की एक लॉयर है, तो इत्थे आपां सी की जिहड़ी वैल्यू पुट करती। और आपां नूं यह भी पता लग गया यह कि एक फीमेल है। ठीक है, यह कि एक फीमेल है, और जिहड़ा इधर आएगा परसन वह की होगा, मेल होगा। ये भी आपां नूं पता लग गया, कन्फर्म हो गया। ठीक है, उस तो बाद ई जो है यह एक अनमैरिड इंजीनियर है।
ठीक है। ई जो है ये अनमैरिड है तो इंजीनियर है ये, ठीक है। आपां नूं इसका जेंडर नहीं पता ई दा हाले तक, ठीक है। और आपां नूं ये पता लग गया अनमैरिड है ये, ठीक है, अनमैरिड। ए इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। ए जो है ये ग्रैंड मदर है किसदी, एफ दी, ठीक है। एफ दी ग्रैंड मदर है कौन, एफ दी ग्रैंड मदर है कौन, ए जो है ग्रैंड मदर है एफ दी। अगर आप देखिए ये एक प्रॉपर फैमिली है, ठीक है। अगर आप इन्हों वैल्यूज़ में पुट करने की कोशिश करिए तो ए दी वैल्यू आप कित्थे पुट कर सकते हैं, ए दी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इत्थे, ठीक है। ए दी वैल्यू आप इत्थे पुट कर सकते हैं क्योंकि होर किते भी अपने कोल कोई वैल्यू नहीं हैगी जिथे आप पुट कर सकीए। ए दी वैल्यू आप इत्थे पुट कर दीए तो ए की होगी, ग्रैंड मदर होगी आपां नूं, क्योंकि आपां नूं पता इसका जेंडर की है, फीमेल है, ठीक है। यह की है एक ग्रैंड मदर है, ठीक है। आपां नूं पता लग गया जो बी है, ठीक है, बी का पुत्र कौन है, एफ है। ई का जेंडर आपां नूं नहीं पता हाले तक। और उस तो बाद आपां नूं की पूछा गया है हाउ इज़ ई रिलेटेड टू एफ, ई का रिलेशन की है एफ दे नाल, ठीक है। आपां नूं पूछा गया है ई का रिलेशन की है किस दे नाल, एफ दे नाल, ठीक है। अगर आपां देखिए इत्थे ई का की रिलेशन है, ठीक है। ई का जेंडर नहीं पता, पहली गल तो आपां नूं यह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो यानी कहने का मतलब कि एफ का ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, ठीक है। ई जो है बट इत्थे देखिए ब्रदर भी दिता है आपां नूं, सिस्टर भी दिता है, इन्हां दोनों नूं आपां टिक नहीं कर सकते, तो आपां की करांगे इस दे विच कैन नॉट बी एस्टैबलिश्ड। आपां रिलेशन नूं एस्टैबलिश नहीं कर सकते, उहदा रीजन की है क्योंकि आपां नूं नहीं पता ई है जो यह मेल परसन है या फिर फीमेल परसन है, इस करके इसका आंसर की बन चुका अपना सी ऑप्शन, कैन नॉट बी एस्टैबलिश्ड, ठीक है। इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होएगा, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 105 नंबर क्वेश्चन, ए ते बी ने जिहड़े कहंदे ये किसी काम नूं कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज़। ए ते बी ने जो यह किसी काम नूं 12 दिनों के कर सकते हैं, ठीक है। बी ते सी ने जिहड़े फिनिश कर सकते हैं 16 दिनों के, ठीक है, 16 दिनों के, ठीक है। उस तो बाद अगर आप इन्हां दा एलसीएम ले लीए दोनों का तो एलसीएम कितना आजूगा 48, टोटल काम है 48 यूनिट्स, ठीक है। ये दोनों मिलकर किन्ने काम करते हैं, ये काम करते हैं 12 चुके 48, 4 काम करते हैं। बी तो सी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, ये दोनों 16 की 48 3 काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी बी तो सी कितना काम कर सकते हैं, बी तो सी कर सकते हैं 3 काम, ए तो बी कितना काम कर सकते हैं 4 काम कर सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद आपां नूं कहा गया है आफ्टर ए हैज़ वर्कड ऑन इट फॉर 5 डेज़, ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, ठीक है। बी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम कर लिया, ठीक है। सी ने बाकी काम फिनिश करता किन्ने दिनों के, 13 दिनों के, ठीक है। आपां नूं पूछा गया है सी है जिहड़ा किसी इस काम नूं किन्ने दिनों के फिनिश कर दूगा। इस दे विच जो वैल्यूज़ ने इन्हां नूं आपां नूं अज्यूम करना पऊगा, ठीक है, अगर आपां इस क्वेश्चन नूं ईजी बनाना है, ठीक है। इस दे विच आपां की कर सकते हैं, इस दे विच आपां वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, जिवें इत्थे आपां नूं वैल्यू दित्ती है 3, इत्थे वैल्यू दित्ती है 4, यानी इत्थे एक वैल्यू वध है, तो इत्थे की पुट कर सकते हैं आपां, अगर आपां बी की वैल्यू रख के देखिए 1, ठीक है। अगर बी की वैल्यू इत्थे 1 है यानी कहने का मतलब कि बी 1 काम करता है, ठीक है। इत्थे इनक्रीज़ होया 1, ठीक है, इत्थे डिक्रीज़ होया यानी बी तो सी का जिहड़ा काम है वह 3 यूनिट्स है, तो ए तो बी का 4 यूनिट्स है। आपां ने अज्यूम कर लिया कि बी है जिहड़ा 1 काम करता है, तो उस केस दे विच जिहड़ा सी है वह किन्ने काम करता होगा, 2 काम करता होगा। इस केस के अकॉर्डिंग यह किन्ने काम करता होगा, जिहड़ा ए है यह 3 काम कर सकता है, ठीक है। अगर ए 3 काम कर सकता है, बी 1 काम करूगा, बी 1 काम करता है तो इत्थे सी 2 काम करूगा, ठीक है। आपां नूं की पूछा गया है इस दे विच जो सी है वह किन्ने दिनों के काम नूं फिनिश कर दूगा, ठीक है। काम किन्ने दिनों के फिनिश कर दूगा सी आपां ने 2 मन्ने तो उस अकॉर्डिंग आंसर अपना 24 बनना चाहिए, बट अगर आप देखिए इन्हों पुट करके कि अपने को वैल्यू सही बन रही ने तो ही आप इसनूं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिमें ए है जिहड़ा 3 यूनिट्स आपने मन्ने हैं तो 5 गुणा 3 किया तो 15 यूनिट्स काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। बी 7 दिनों कर सकता है, ठीक है, 7 दिन काम किया मतलब बी ने, तो इत्थे किन्ने काम हो जाएंगे, 7 गुणा 1 किया तो 7 आ जाऊगा, ठीक है। इन्हें सी ने 2 काम किए ने डेली तो 13 दिन काम किया, गुणा कर देंगे 2 दे नाल, 13 2 26, ठीक है। इत्थे वैल्यू अगर आप ऐड कर लिए 15 7 22, 22 ते 26 48, तो आप इन्हां दा सम कितना गया 48, जो आपने इत्थे अज्यूम किया बिल्कुल वैल्यू सही अज्यूम कर ली आपने, ठीक है। ये आपने अगर ये फिट ना बैठदियाँ तो आप 1 की जगह इन्हूं 2 मन लेंदे, इनू 1 मन लेंदे, तो इत्थे 2 आ जाता, तो इत्थे भी 2 आ जाता, तो उस केस के अकॉर्डिंग आप पुट करके देखते, बट अपने पहली बार दे विच ही सही बन गई वैल्यूज़, तो आपां नूं अगे पुट करने की जरूरत नहीं पई,
ठीक है। टोटल काम कितना है 48 यूनिट्स, कितों कराना है अपने सी तो, सी कितना काम करता है डेली 2 काम करता है, बटे 2 कर देंगे तो 24 दिनों के काम कंप्लीट हो जाऊगा। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 24 यूनिट्स। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 106 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच आपां नूं कहा गया है एक्स वाई जैड का जो वैल्यूज़ ने वो पता करनियां ने। ठीक है, उस तो बाद इन्हां दा जिहड़ा रिलेशन है वो आपां ने एस्टैबलिश करना है। ठीक है, सब तो पहला अगर आप देखिए 102 तो आपां ने जाना 7 तक, कितना ऐड हो रहा है 5। ठीक है, इत्थे कितना ऐड हो रहा है 5 तो बाद 10। ठीक है, 117 तो 134 तक गए, कितना ऐड हो रहा है 7। अगर आप इन्हां दे विच गैप देखिए 5 दे 5 10, यानी इन्हां दोनों दे विच गैप कितना 5 का, 10 ते 17 दे विच गैप कितना है 7 का। ठीक है, इत्थे आपां ने देखिया इन्हां दे विच 17 का गैप है, यानी इत्थे आपां ने 5 ऐड करता, इत्थे वधाता मतलब इत्थे 7, इत्थों अगे आपां कितना ऐड करांगे 9। ठीक है, यानी 26। ठीक है, यानी कहने का मतलब की है इत्थे 17 ऐड कर रहे हैं आपां, तो 17 दे विच 9 ऐड करके, यानी 9 ऐड करन तो बाद तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 26, यानी 26 होर ऐड कर देंगे इहदे च आपां। ठीक है, 134 ते 26 कितना हो जाऊगा, 134 ते 26 कितना हो जाऊगा अपना 160, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 160 आ गई। यानी कहने का मतलब इत्थे आपां ने 5 ऐड करता, इत्थे कितना ऐड करता 10। ठीक है, यानी 5 दे विच आपां ने 5 ऐड करता। ठीक है, इत्थे 7 ऐड करता, इत्थे 9 ऐड करके 26 ऐड कर देंगे, टोटल 134 प्लस 26 कितना 160 आ जाऊगा। ठीक है, इस तरह अगर आप सैकेंड दे विच देखिए इत्थे कितना माइनस किया है, इत्थे माइनस किया है 130 दे विचों कितना माइनस किया आपां ने 15। ठीक है, इत्थे 130 दे विचों 15 माइनस करता। ठीक है, उस तो बाद इत्थे कितना ऐड करता आपां ने, इत्थे ऐड करता आपां ने 20 ऐड करता। ठीक है, यानी ये अगर आप होर रिलेशन देखिए 130 तो बाद की आ गया 135 आ गया। ठीक है, क्योंकि इन्हों के अगर आप देखिए इतने माइनस हो रहा है, इतने प्लस हो गया, फिर तो की कर सकते हैं आप 130 प्लस 5 किया 135 आ गया, 135 तो बाद 5 ऐड करांगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 140, यानी इतने वैल्यू कितनी 140, क्योंकि अपना रिलेशन बन गया इतने। ठीक है, 130 तो बाद 135, 135 बाद 140। ठीक है, इस तरह 115 तो माइनस किया 5 110, इस तो अगली वैल्यू अगर आप देखनी हो तो 105 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह अगर आप देखिए ये 80 गुणा 1.5 कर दिए तो 120 आ जाऊगा, इनू 120 गुणा 2.5 कर दिए, इन्हों के एक ऐड करता अपने। ठीक है, इस तरह ये देखिए 3.5 ना मल्टीप्लाई है। ठीक है, इन्हों के मल्टीप्लाई कितना होगा, एक ऐड हो रहा है। ठीक है, 1.5 तो 2.5, 2.5 तो 3.5। ठीक है, इतने कितना ऐड होया होगा, एक ऐड होया होगा, तो इतने 0.5 के मल्टीप्लाई होया होगा, यानी जो वैल्यू है ये कितनी है 0.5 के मल्टीप्लाई होकर आई है, तो इतने वैल्यू कितनी मन सकते हैं आप, इतने वैल्यू मननी पऊगी 160, तो उस केस के ही 0.5 के मल्टीप्लाई करने तो बाद 80 वैल्यू आ जाऊगी। यानी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू तो जैड की वैल्यू, तिना की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है, इस दे विच अगर आप ऑप्शन वाइज देखिए इस दे विच वैल्यूज़ नूं पुट करके तो वाई, ठीक है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन वाई, एक्स इज़ ग्रेटर दैन वाई, ये देखिए एक्स है जोड़ा वाई तो वड्डा, बिल्कुल सही है। ठीक है, वाई इज़ इक्वल टू जैड है, वाई कहते जैड के बिल्कुल इक्वल है, ये रॉन्ग है, यानी फस्ट जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो गया अपना। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 140 है, यह लैस दैन एक्स तो 160 दे। ठीक है, जैड के भी बराबर है, यानी अपना आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन, वाई इज़ लैस दैन एक्स इज़ इक्वल टू जैड, इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द 2 स्टेटमेंट्स एंड आ क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई ने और एक क्वेश्चन दिता गया, इन्हों कंसीडर करना अपने। ठीक है, जो लास्ट डे है इस मंथ का वो किहड़ा है थर्सडे। ठीक है, जो लास्ट डे है वो की है थर्सडे है। ठीक है, जो थर्ड सैटरडे है इस मंथ का वो है 18th डे, यानी अगर आप देखिए लास्ट डे वो किहड़ा है थर्सडे। ठीक है, अगर आप देखिए क्वेश्चन की पूछा गया व्हाट इज़ द 14th डे ऑफ द गिवन मंथ। ठीक है, यानी 14th डे यानी 14th जनवरी फरवरी मार्च कोई भी मंथ है जोड़ा हो सकता है, वो 14वां दिन है जोड़ा वो किहड़ा होगा उस मंथ का। अगर आप देखिए फस्ट स्टेटमेंट के बेस्ड आपको कहा गया है जो लास्ट डे है वो थर्सडे है, आपको नहीं पता महीना 30 का 31 का आपको नहीं पता। ठीक है, या 28 का आपको इन्हों के कुछ भी कन्फर्म नहीं है, यानी पहली स्टेटमेंट के नाल तो आप आंसर दे नहीं सकते। स्टेटमेंट 1 है जोड़ा यह सफिशेंट नहीं है आंसर नूं देने वास्ते। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड देखिए अगर आप द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ
वाज 18th डे, थर्ड सैटरडे 18th डे। सब तो पहला आपां नूं पता लग गया इत्थे 18वां जो दिन है मंथ का वो की है, सैटरडे शनिवार है। आपां नूं 18वां दिन पता लग गया कि सैटरडे है जिहड़ा वो होएगा थर्ड सैटरडे है मंथ का, ये भी पता लग गया आपां नूं। इत्थों आपां नूं की पूछा गया है, आपां नूं पूछा गया है जो 14th डे होगा इस मंथ का वो की होगा। आप पता लगा सकते हैं 18 तरीक नूं आपां नूं पता लग गया कि यह सैटरडे है, तो ये 4 माइनस कर देंगे तो आप आंसर पता लगा सकते हैं। जिहड़ा 14वां दिन होगा इस मंथ का वो किहड़ा होगा, तो आप दूजी स्टेटमेंट के नाल ही कल्ली दे नाल ही आप आंसर नूं जिहड़ा है दे सकते हैं। तो आंसर अपना बी ऑप्शन बन जाऊगा। स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन आंसर है अपना सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 109 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बेस्ड। इस पूछा गया अपन वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ लैस दैन 11 थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस। ठीक है, एक दो डाइस ने, इन्होंने आपाने जिहड़ा है थ्रो किया। आपां पूछा गया है लैस दैन 11, 11 तो घट का जिहड़ा समय है उसकी प्रोबेबिलिटी की है। ठीक है, अगर आपां देखिए सब तो पहला 11 लियाने लिए पहले दे उत्ते मान लो 6 आ गया, दूजे ते कितना आऊगा 5 आऊगा। ठीक है, एक केस हो गया। अगर आपां दूजा केस मन्नीए तो पहले तो 5 आ जाऊगा, तो दूजे डाइस से 6 आ जाऊगा, ये हो सकता है। या फिर की हो सकता है दोनों के 6-6 आ जाऊगा। ठीक है, अगर आप इन्हों तो घट वैल्यू लवांगे तो वह की हो जाऊगी, वह 11 तो घट हो जाऊगी। मतलब कहने का आप प्रोबेबिलिटी पहला वो चैक कर लें। ठीक है, जी 11 या फिर 11 तो वध वाली है। ठीक है, वो किन्ने ने 3 केस ने अपने को टोटल। तो आपको ये भी पता जो आप दो डाइस में थ्रो करांगे टोटल किन्ने केस बन सकते हैं, वो बन सकते हैं 36। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी, एक होंगी है, एक दे विचों माइनस कर देंगे। 3 केस टोटल अपने को बने ने जोड़े 11 या फिर 11 तो वध ने। ठीक है, टोटल केस किन्ने बन सकते हैं, 36 बन सकते हैं। बटे कर देंगे 36, 36 ना एलसीएम लवांगे, इधर 36 आ जाऊगा। 36 माइनस 3 किया तो 33। ठीक है, 33 बटे कितना आ जाऊगा, 36 आ जाऊगा। ठीक है, 11 ती 33, 12 ती 36, 11 बटे 12 अपने को आंसर नहीं दिता, तो आप आंसर की दे देंगे 33 बटे 36 दे देंगे। ठीक है, यानी इस आंसर की बन जाऊगा अपना 33 बटे 36, जो कि आपको डी ऑप्शन के विच दिता गया है। इस आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन 33 बटे 36। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 110 नंबर क्वेश्चन। इस आपको क्या गया है द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग अ टेबल 11520 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग अ टेबल 7680। यानी एक टेबल में आपने सेल किया 7680 रुपये का, तो एक टेबल में आपने 11520 रुपये का सेल किया। ठीक है, यानी कहने का मतलब की है जिन्नी यदी वैल्यू है, ठीक है, जिन्ना ये आपको परसेंटेज लॉस होया है, ठीक है, यह कि बराबर है, इस परसेंटेज प्रॉफिट के बराबर है। ये दोनों वैल्यूज़ कि बराबर ने। आपको की पूछा गया है, आपको पूछा गया है अगर आप 40% प्रॉफिट से बेचीए तो वैल्यू कितनी बनूगी। यानी यह वैल्यू है जी हमेशा 100% होंगी है, इसका 140% की वैल्यू आपको पूछा गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा बाय ऑप्शन करते होंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। इन्हों के कोई भी वैल्यू जी है वो 14 नाल डिवाइड नहीं हो सकती। यदा मतलब क्या है, इसमें आप 10 मान सकते हैं। ठीक है, 10% या फिर 100% भी मान सकते हैं। ठीक है, इनू आप 14 मान सकते हैं। इन्हों सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, यही वैल्यू है जी 14 नाल या फिर 140 नाल डिवाइड हो सकती है। ठीक है, वो है अपने को सी ऑप्शन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर अपना डायरैक्ट बन जाऊगा 13440। आपको सॉल्व करने की भी जी है इस क्वेश्चन को जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना 13440। इसनों तुसी डिवाइड करके देखोगे, बाकी कोई भी नंबर है जो 14 नाल डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, इस करके अपना आंसर सी बन जाऊगा 13440। उस तो बाद जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट्स ने जोड़े इन्होंने ऑब्जर्व किया मर्जर ऑफ 2 ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि जो 2 ब्लैक होल्स ने, ठीक है, ये मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, जो कि बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर ने धरती तो। ठीक है, इन्हों का की सिग्निफिकेंस है, इन्हों की की महत्ता है इस ऑब्जरवेशन की। ठीक है, ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा अपना वो बनेगा ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड। ठीक है, यानी जो ये इन्हों की मर्जर होएगी तो ग्रेविटेशनल जो वेव्स ने वो डिटेक्ट होंदियां ने। तो आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन। उस तो बाद 112 नंबर क्वेश्चन देखो। वाई डू स्टैप
इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर्स आर यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। जो स्टैप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर है यूज़ किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, यह पूछा गया आपको, इन्होंने स्टेटमेंट्स करैक्ट पूछिया गई ने, ठीक है। लो सिग्नल लॉस इन सिंगल फाइबर मोड, लो सिग्नल है जो लॉस हो जाता है सिंगल फाइबर मोड के, बिल्कुल सही है। नो मॉडल डिस्पर्शन इन सिंगल मोड फाइबर, कोई भी ये डिस्पर्शन नहीं देखने को मिलता, नो मॉडल डिस्पर्शन इन सिंगल मोड फाइबर, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सिंगल मोड फाइबर हैज़ हाई मॉडल डिस्पर्शन, कहते सिंगल मोड फाइबर है जी ये हाई मॉडल डिस्पर्शन होंगी है, रॉन्ग है, ये लो मॉडल डिस्पर्शन होंगी है, ठीक है। यानी तीजी स्टेटमेंट अपनी सही नहीं है, तो अपना ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता अपना। इन्होंने दोनों के आंसर आपको पता पहलियां दोनों स्टेटमेंट सही ने, तो आंसर अपना की बन जाऊगा बी ऑप्शन। फर्स्ट एंड सैकेंड स्टेटमेंट्स आर करैक्ट ओनली, इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सैकेंड ओनली। द एनर्जी बैंड गैप ऑफ अ सैमी कंडक्टर, ठीक है, यानी जो एनर्जी बैंड है उसके बारे आपको एनर्जी जो बैंड गैप है उसके बारे पूछा गया सैमी कंडक्टर के। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है डिक्रीजेज विद इनक्रीज इन टी, इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। जलियांवाला बाग इंसीडेंट के बारे पूछा गया है, इसके रिलेटेड जो एक्टर के द्वारा लीड किया गया वो पूछा गया है किहड़ा है, उस एक्ट का नाम की है, उसका नाम है रॉलेट एक्ट, इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन रॉलेट एक्ट। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस आर्कीटैक्ट ऑफ प्री इंडिपेंडेंस पंजाब हु प्रिपेयर द आर्कीटैक्चरल डिजाइन ऑफ खालसा कॉलेज, यानी इन्होंने आपको पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस आर्कीटैक्ट ऑफ प्री इंडिपेंडेंस पंजाब, ठीक है। फेमस आर्कीटैक्ट से जोड़े प्री इंडिपेंडेंस पंजाब के जिन्हों के द्वारा जो खालसा कॉलेज है इसका जो आर्कीटैक्चरल डिजाइन इसको प्रिपेयर किया गया सी, ठीक है, उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम पूछा गया अपन, उन्होंने नाम है भाई राम सिंह, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन भाई राम सिंह। उस तो बाद नैक्सट अपने जो क्वेश्चन है वो बुक्स तो रिलेटेड दिता गया है और इन्हों के ऑथर दिते गए हैं, इन्होंने आपस में मैच करना है, ठीक है। सब तो पहला इस सब तो पहला अगर आप देखिए अमृता प्रीतम के द्वारा अमृत लहरा नाम की जी रचना है वो लिखी गई है, तो फोर्थ मैच हो जाएगा फोर्थ के नाल, तो अपना आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन्होंने दोनों के एक आंसर होगा, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है अपने को मोहन सिंह के द्वारा जी रचना लिखी गई है वो कि है सामे पत्तर, तो अपना मैच हो जाएगा ये थर्ड के नाल, मोहन सिंह सामे पत्तर, ठीक है। उस तो बाद सुरजीत पात्र के द्वारा लिखे गए है हवा विच लिखे हरफ, तो मैच हो जाएगा फर्स्ट के नाल। उस तो बाद शिव बटालवी के द्वारा जो लिखी गई है उसका नाम है लाजवंती, तो मैच हो जाएगा थर्ड सैकेंड के नाल, तो आंसर इस क्वेश्चन अपना किहड़ा बन जाऊगा फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। फर्स्ट थर्ड सैकेंड फर्स्ट थर्ड सैकेंड तो फोर्थ आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट टू डिटेक्ट एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट इमेंटिंग फ्रॉम गैलेक्सी 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। फर्स्ट जो मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट है जोड़ा उसका नाम पूछा गया है, ठीक है, जिसके द्वारा डिटेक्ट किया गया एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट इमेनिटिंग फ्रॉम गैलेक्सी 9.3 बिलियंस लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, ठीक है, उसका नाम की है, ठीक है, उसका नाम की है, उसका नाम है दिते गए चार ऑप्शनों के जो इसका आंसर दिता गया अपन वो दिता गया है एस्ट्रोसैट, इसका आंसर है अपना एस्ट्रोसैट। द टर्म गोल्डन राइस रेफर्स टू राइस वैराइटीज दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज, यानी जो गोल्डन राइस है, ठीक है, यह रैफर करता है राइस वैराइटीज़ नू, ठीक है, और यह जेनेटिकल मॉडिफाइड है, ठीक है, टू एड्रैस विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डेफिशिएंसी किस विटामिन की डेफिशिएंसी को एड्रैस करने के लिए यूज़ किया जाता है, यह है कि विटामिन, इस विटामिन का नाम क्या, इसका नाम है विटामिन ए, इसका आंसर है विटामिन ए। प्रोविजनस ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिंगल सिटीजनशिप की प्रोविजनस ने ये अपने बोरो की ने कि देश तो ये अपने बोरो की ने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो, इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन। विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री शॉट हैज़ वन एन ऑस्कर एट द 95th अकैडमी अवार्ड्स, कि इंडियन डॉक्यूमेंट्री शॉट है जिसके द्वारा
ऑस्कर जितया गया 95 जो अकैडमी अवार्ड्स होए ने उस दे विच यह जितया गया किस दे द्वारा, यह जितया गया एलीफेंट ऑफ द एलीफेंट विस्पर्स के द्वारा। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन द एलीफेंट विस्पर्स। सो ये सी अपना पेपर PPSC के द्वारा जो 17 मार्च 2023 को कंडक्ट किया गया है। PPSC के द्वारा जो पेपर होया सी ये, ठीक है, 17 मार्च 2023 को होया सी ये पेपर। इस दे विच 20 क्वेश्चन सी अपने जिहड़े नॉन टैक्नीकल सी जिन्होंने आपां डिस्कस कर लिया इस वीडियो दे विच डिटेल दे विच, ठीक है। इस तो इलावा जो बच्चे नैब तहसीलदार एग्जाम ते सीनियर असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने लिए साडे द्वारा स्पैशल जो नोट्स ने वो प्रिपेयर किए गए हैं। इन्होंने नोट्सां नूं तुसीं परचेज कर सकते हो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये नोट्स होणगे। लगभग जिन्ने क्वेश्चन इस पेपर दे विच पूछे गए हैं लगभग इस दे विचों 14-15 क्वेश्चन आप कह सकते हैं कवर हो रहे सी 20 दे विचों, ठीक है। जिहड़ा ये पेपर आपने डिस्कस किया है इस दे विच 14-15 क्वेश्चन ने जिहड़े कवर हो रहे सी इन्हां स्पैशल नोट्सां दे विचों। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होणगे, ठीक है, सफिशेंट नोट्स होणगे। इन्हां नूं ही कवर करना है, इस तो बाहर करने की जरूरत आपां नूं नहीं है, ठीक है। इस दे विच तुहानूं स्पैशल नोट्स दे विच जीके के नोट्स, मैंटल एबिलिटी के नोट ते क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नोट्स ने जिहड़े प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारे सबजैक्ट्स ने जिहड़े कवर मिलणगे तुहानूं। मॉडर्न हिस्टरी, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, पंजाब जीके, करंट अफेयर्स, मैंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारे सबजैक्ट्स ने जिहड़े ये तुहानूं जिहड़े नोट्स ने साडी तरफ तो प्रोवाइड किए जाएंगे। ये PDF फॉर्मेट दे विच मिलणगे। सब तो इंपोर्टेंट गल ये जिहड़े नोट्स होणगे PDF फॉर्मेट दे विच मिलणगे। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज दे विच अवेलेबल करवाए जाएंगे ये जिहड़े नोट्स होणगे, ठीक है। इन्हां दे चार्जिस की गल करते हैं। इन्हां दे जिहड़े चार्जिस ने 200 रुपीज़ पर सबजैक्ट, जिवें मॉडर्न हिस्टरी के 200 रुपया, ठीक है, इंडियन पॉलिटी के 200 रुपया। इस तरह सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 200 रुपया ਜਿਹੜੇ चार्जिस ने। टोटल जो सबजैक्ट्स ने वो कितने ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबजैक्ट्स ने। टोटल जो चार्जिस ने वो कितने ने 1800 रुपये चार्जिस ने इन्होंने नोट्सां दे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होणगे। इन्हां तो बाहर आपां नूं कितों भी पढ़ने की जरूरत नहीं पएगी। जिन्ना कंटेंट होगा सफिशेंट कंटेंट होगा। बहुत ही आपां ने डिटेल दे विच ये जिहड़े नोट्स ने वो तैयार करवाए ने। इस दे विच तुहानूं जो क्वांट, मैंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ते करंट अफेयर्स इन्हां दे नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दित्तियां जाणगीਆਂ। यानी ये तीनों जो सबजैक्ट्स ने इन्हां दे नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी शेयर की जाऊगी। यह वीडियो एक्सप्लेनेशन तुहानूं कित्थे मिलेगी? इस दे लई तुहानूं एक टैलीग्राम ग्रुप दे विच ऐड किया जाऊगा, प्राइवेट टैलीग्राम ग्रुप दे विच, जिस दे विच तुहानूं प्राइवेट जिहड़े लिंक्स ने वो शेयर किए जाणगे ये तीनों सबजैक्ट्स दीयां वीडियोज़ ते, ठीक है। यह प्राइवेट लिंक है जिहड़ा तुहानूं जदों तुसीं पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे उस तो बाद तुहानूं ये जिहड़े नोट्सां दे नाल ही टैलीग्राम ग्रुप दे विच ऐड कर दिता जाऊगा, ठीक है। हर एक सबजैक्ट अगर कोई बच्चा एक सबजैक्ट परचेज करना चाहता तो भी परचेज कर सकता है, 2 परचेज करना चाहता 2 भी कर सकता है। जिहड़े सबजैक्ट की तुहानूं रिक्वायरमेंट है तुसीं परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई बच्चा सारे सबजैक्ट से 9 के 9 सबजैक्ट से जिहड़े नोट्स ने उन्होंने परचेज करना चाहता है तो उन्होंने चार्जिस ने 1800 रुपये, बट तुहानूं 300 रुपये का डिस्काउंट दिता जाऊगा। तुहानूं जिहड़े नोट्स ने वो कितने रुपए दे विच प्रोवाइड किए जाएंगे? 1500 रुपये दे विच, ठीक है। 9 सबजैक्ट से नोट्स ने जिहड़े बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जिस दे विच मैथ, रीजनिंग ते करंट अफेयर्स दे वीडियो एक्सप्लेनेशन भी शेयर किए जाएंगे। बिल्कुल आपने नॉमिनल अमाउंट फीस रखी है 1500 रुपये, ठीक है। यह पेमेंट किवें कर सकते? तुसीं गूगल पे कर सकते हो, फोन पे, पेटीएम, इस नंबर के उपर पेमेंट करनी है, ठीक है। सेम नंबर व्हाट्सएप है, उस दे उपर अपना जिहड़ा स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर देना है। उस तो बाद नाल दी नाल तुहानूं यह भी मैंशन करना है, ठीक है, NT 2023 नोट्स, ठीक है। नैब तहसीलदार 2023 नोट्स ये मैंशन कर देना साडी तरफ तो PDF फॉर्मेट दे विच तुहानूं जिहड़े नोट्स ने 1 घंटे दे विच तुहाडे WhatsApp सेम नंबर के उपर सेंड कर दिते जाणगे। अगर कोई बच्चा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं करता, ठीक है, तो वह बच्चा इस बैंक के विच भी अपनी जिहड़ी ट्रांजैक्शन है वो कर सकता है। यानी कोई बच्चा अगर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वह बच्चा बैंक के विच भी जिहड़ी अपनी ट्रांजैक्शन है वो कर सकता है इस अकाउंट नंबर के विच। उस तो बाद अपनी जिहड़ी रिसिप्ट है इस नंबर के उपर सेंड कर देनी है, तां भी साडी तरफ तो 1 घंटे के विच जिहड़े ये स्पैशल नोट्स ने एग्जाम ओरिएंटेड वो शेयर कर दिते जाणगे,
ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे, इन्हों तो बाहर तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पेगी। ठीक है, बिल्कुल अपनी नॉमिनल फीस रखी है 1500 रुपये। ठीक है, आपने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही जो कंटेंट है अवेलेबल करवाया इन्होंने नोट्सों के विच। ठीक है, जो कोई बच्चा परचेज करना चाहता है, ठीक है, तो वह बच्चा इस नंबर पर मैसेज करके, ठीक है, परचेज कर सकता है। ठीक है, यह तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे सबजैक्ट ने जोड़े ये कवर तो मिलणगे इन्होंने नोट्सों के विच। इन्होंने सबजैक्ट्सां दे विचों किसी भी बुक नूं तुहानूं चक्कण की जरूरत नहीं पेगी, जिहड़े ये 9 के 9 सबजैक्ट इत्थे दिते गए हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही जिहड़ा कंटेंट है वो अवेलेबल होएगा इन्हां नोट्सां दे विच। ठीक है, मैथ रीजनिंग ते करंट अफेयर्स दी वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए तुहानूं टैलीग्राम ग्रुप दे विच ऐड किया जाऊगा, प्राइवेट टैलीग्राम ग्रुप दे विच। ठीक है, ये जोड़े नोट्सां दे 1500 रुपये चार्जिस ने पहले 250 बच्चों के लिए ने, उस तो बाद इन्हों के जोड़े चार्जिस ने वो इनक्रीज़ करके 1800 ही कर दिए जाएंगे। जोड़े बच्चे परचेज करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि 250 जोड़े स्टूडेंट्स ने वो जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। ठीक है, सो ये सी अपना PPSC के साइंटिफिक ऑफिसर एंड असिस्टेंट का पेपर जो 17 मार्च को कंडक्ट किया PPSC ने। 20 के 20 क्वेश्चन अपने कवर कर ले। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो तुम कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इन्होंने नोट्सों के रिलेटेड कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो तुम इस WhatsApp नंबर के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। यह है साडा WhatsApp नंबर। इसके उपर तुम कोई भी डाउट अगर तो है इन्होंने नोट्सों के रिलेटेड तुम मैसेज करके पूछ सकते हो, तो 1 घंटे रिप्लाई मिल जाएगा इस नंबर के उपरों। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।